निर्देशांक के प्रश्न कर रहे हैं, तो हम एक प्रश्न करेंगे वर्ग वाला। कौन सा? वर्ग वाला। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है। प्रत्येक भुजा यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो उसकी जो प्रत्येक भुजा है वह 2a है, तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। उसके जो शीर्ष हैं उसके हमें क्या बताना है? निर्देशांक। P जो है मूल बिंदु है, पी क्यू ओ एक्स है यानी जो ओ एक्स के साथ है, और पी एस ओ वाई के साथ है, ठीक है। चलिए देखिए यही प्रश्न है। यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु P मूल बिंदु है तथा PQ और PS OX और OY के साथ हैं। यही है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसको। अब देखिए PQRS क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 2a है, यानी एक भुजा अगर ये 2a है, इसका मतलब ये वाली भी भुजा क्या होगी? 2a। और ये वाली भुजा क्या होगी? 2a। और ये वाली भुजा क्या होगी? 2a। यानी एक भुजा जो भी होगी वही सभी भुजाएं होंगी। तो कह रहा है अगर प्रत्येक भुजा 2a है तो ये भुजा भी 2a, ये भुजा भी 2a, ये भुजा भी 2a और ये भुजा भी 2a। वर्ग का नाम क्या है? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस यानी पी क्यू आर एस, ये नाम है इसका, ठीक है। अब हम इसका चित्र कैसे बनाएंगे? P जो है मूल बिंदु है। P क्या है? मूल बिंदु। यानी ये जो P है वो क्या है? मूल बिंदु। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये x अक्ष है, y अक्ष है, जहां काटता है एक दूसरे को वही होता है मूल बिंदु, और उसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। तो यहाँ पर P को क्या माना है? मूल बिंदु, ठीक है। और PQ को OX। PQ यानी ये मूल बिंदु क्या हो गया? P। चित्र कैसे बनेगा? देखिए एक हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष, ठीक है। अब PQRS वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा है 2a। शीर्षों के निर्देशांक पता है। इसमें मूल बिंदु जो है ये क्या होगा? कौन सा बिंदु होगा? PQRS। इन चारों बिंदु में से कौन सा मूल बिंदु बनेगा? कौन सा बिंदु? PQRS कौन सा बिंदु बनेगा? P वाला या Q वाला या R वाला या S वाला? कौन सा बिंदु मूल बिंदु है? कौन सा बिंदु मूल बिंदु है? P। यानी ये जो मूल बिंदु है इसको हम कहेंगे P। यानी ये हो गया 0 0, ठीक। ये हो गया 0 0। अब PQ ये जो PQ है ये क्या बनाएगा? x वाला। वो x है ना? PQ जो है वो x अक्ष वाली लाइन है, और PS जो है ये क्या है? y अक्ष वाली लाइन है। इसका मतलब ये Q इधर कहीं होगा OX पर है ना। ये PQ कहाँ है? किस वाली लाइन पर है? किस वाली लाइन पर है कि इस वाली लाइन पर? X वाले पर है, ठीक है। तो इसी पर हमने बिंदु P और Q कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब PS किस पे लाइन है? OY यानी y अक्ष पर है, ठीक है। तो PS इधर कहीं हमने कर दिया। ये हमने क्यों Q को x अक्ष पर, S को y अक्ष पर किया पता है? क्यों? क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है कि ये जो PQ है वो किस पे है? x अक्ष पर। तो PQ हमने x अक्ष पर बना दिया, और
PS जो है वो y एक्स पर, तो PS y एक्स पर बना दिया। ठीक है, अब R कहाँ बनेगा? R कहीं ना कहीं कटेगा तब ना, एक ऐसे लाइन खींचेंगे कि ऐसे लाइन खींचेंगे? तो ऐसे लाइन खींचिए और ऐसे लाइन खींचिए, कहीं कटेगा वही ना R बनेगा। तो ये हो गया R। तो P Q R S यही हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, अब हमको कह रहा है P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक और S का निर्देशांक, ये सबको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए P का तो साफ साफ पता चल गया, क्या हो गया? 0 0। P का क्या हो गया? 0 0। ठीक है, अब Q का, अच्छा ये बताइए, जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, उतनी लंबाई ये होगी, उतनी लंबाई ये होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि P Q R S क्या है? वर्ग है। वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जितना लंबा ये, उतना लंबा ये, उतना लंबा ये, उतना लंबा ये। तो इसकी लंबाई दिया है, कितना है? 2a। कितना है? 2a। यहां से यहां तक 2a है, यहां से यहां तक 2a है, यहां से यहां तक 2a है, और यहां से यहां तक 2a। हमें पता चल गया। तो देखिए निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक। तो यहां पर x वाला क्या हो गया? x वाले का मान क्या हो गया? 2a। x अक्ष वाली लाइन पर y का मान क्या होता है? 0। हमने बताया था कि x वाली लाइन पर यहां 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 कहीं भी y का मान क्या होगा? 0। तो q का निर्देशांक क्या हो गया? 2a और 0। अब r का निर्देशांक क्या है? r कितनी दूरी पर है? x वाले में कितनी दूरी है? 2a। y वाले में कितनी दूरी है? 2a है। ये धन होगा कि ऋण होगा? ये धन ही तो होगा। ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये भी धन और ये भी धन। तो ये क्या हो गया? x वाला भी 2a, y वाला भी 2a, तो 2a 2a। r का निर्देशांक क्या हो गया? 2a 2a। टेंगे। ठीक है, अब s का निर्देशांक y वाली लाइन है, तो y वाली लाइन पर x का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। y वाली लाइन पर x का मान क्या होता है? 0। हम लोग पीछे पढ़े हैं। और y का मान क्या होगा यहां से यहां तक? 2a। तो इसका मान क्या हो गया? 0 और 2a। बस यही था, यही हमें करना था। क्या करना था? P Q R S एक वर्ग है। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 2a है। इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? P को क्या मानेंगे? मूल बिंदु। और PQ को क्या मानेंगे? x अक्ष। और PS को क्या मानेंगे? y अक्ष। तो ये देखिए हमने x अक्ष बना दिया, x अक्ष, y अक्ष। P को क्या मान लिए? मूल बिंदु। तो जहां मूल बिंदु मान लिए, P का निर्देशांक क्या हो गया? 0 0। अब PQ को हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर Q बिंदु लेंगे। किस पर? x अक्ष पर। S बिंदु कहाँ लेंगे? y अक्ष पर। कहाँ है? PQ x अक्ष पर और PS y अक्ष पर। तो ये दूरी कितनी होगी? वर्ग की लंबाई दिया है कितना? 2a। ये वाली दूरी कितनी होगी? 2a। मान लीजिए यहीं पर कट गया, ये हो गया r। तो जितना दूरी ये है उतना दूरी ये होगा, ये लंबाई, उतनी लंबाई ये और इतनी लंबाई ये। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो चारों बराबर हो गई। तो अब P का निर्देशांक हो गया 0 0। तो Q का क्या होगा? x वाला तो है 2a, लेकिन y का मान क्या होता है? पूरी x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो 2a 0। Q का हो गया 2a 0। r का मान देखिए, x वाला भी मान 2a है, y वाला भी मान 2a है, तो 2a 2a। और s वाले पर x वाला मान 0 और y वाला मान 2a। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? 0 और 2a। ठीक है, चलिए।